हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली जो ये वीडियो है ये आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन एनटी की तरफ से आई हुई है। बहुत से बच्चों को हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी हो, फिर भी अगर कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली में इस वीडियो में क्या करना है या क्या समझना है आप देख लीजिए कि जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अभी 2019 के बाद से जो एनटीए है ये बेसिकली हमारा JEE का पेपर कंडक्ट कराता है। तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारा जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 1 से 20 तक हमारे एमसीक्यू होते हैं और 20 से जो हमारे 30 होते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से हमें एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बट यहाँ पे एनटीए ने अभी जो कल का नोटिस निकाला है उसमें ये कहा गया है कि ये पुराने पैटर्न को दोबारा से फॉलो करेंगे। ठीक है। अब क्या है पुराना पैटर्न उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो नोटिस ये सामने लिखा हुआ है ये अगर आप चाहें तो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में चीज़ें नहीं है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और वो ये कहा गया कि अब जो पेपर होगा अगले सेशन से, यानी कि 2015 का जो जनवरी सेशन है हमारा, वहां से इसमें ये बोला गया कि जो पेपर होगा उसमें बेसिकली क्या करना है अपना पैटर्न में। जो सेक्शन ए है वो तो सेम रहेगा, यानी कि 1 से लेकर के जो 20 हमारे क्वेश्चन हैं वो तो हमारे सेम रहेंगे। ठीक है। यानी कि हमारे एमसीक्यू रहेंगे, बट जो 21 से 30 क्वेश्चन थे वहां पे अब 5 क्वेश्चन वहां पे नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स ओनली 5 क्वेश्चन वहां पे आपको दिया जाएंगे। ठीक है। अब वो 5 क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उस 5 क्वेश्चन में से पूरे के पूरे आपको करने होंगे, यानी कि इस बार अब आपको एक भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब आपको कोई चॉइस नहीं रहेगी कि एनी 5 आउट ऑफ 10 ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको जो भी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, अब आपको अपनी तैयारी और इम्प्रूव करनी है। बिकॉज अब आपको मतलब एक सिंगल क्वेश्चन का भी चॉइस नहीं मिलेगा। तो ये देखिए पुराना पैटर्न था, इसलिए पहले का थोड़ा कंपटीशन टफ था कोविड के टाइम पे। चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेडब्ल्यू का पेपर हो, काफ़ी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि पहले के कंपेयर में मतलब बहुत चीज़ें मतलब ईजी हो गई थी। इसलिए आप देख रहे थे कि कट ऑफ भी बहुत हाई फाई जा रहा था, बच्चे स्कोर भी फुल कर रहे थे। अभी ऐसा नहीं कि बच्चे स्कोर फुल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए आप आपका जो रियल टैलेंट होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि अब आपका जो पैटर्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न की तरीके से हो गया है। तो अब आपका जो भी मतलब तैयारी है बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे इसी साल JEE का पेपर देंगे, जेई मेंस का, उनको मैं कहना चाहूंगा कि मतलब वो तो अभी देखिए 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम है आपका। तो कहीं ना कहीं आपको पहले से मालूम चल गया है, तो कहीं ना कहीं आप उसी माइंडसेट से अपना तैयारी कीजिए। और जिन बच्चों का एग्जाम काफ़ी मतलब टाइम के बाद है, इनकी आफ्टर 1 ईयर है, तो उनको ऑलरेडी माइंडसेट अपना करके चलना है, अपनी तैयारी को बेस्ट बना के चलना है, हर टॉपिक पे हर क्वेश्चन पे फोकस करके चलना है, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर उनको दिया जाता है तो उनको हर टॉपिक पता हो कि हाँ किसको कैसे यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखिए वेबसाइट अगर जो एनटीए की है यहाँ से अगर ये नोटिस डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। अदरवाइज मेरी वीडियो से ही आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो बस यही आपको इस वीडियो में समझाना था। हाँ, और ये केवल JEE में देखिए सभी पेपर को लिए कहा गया, पेपर 1 हो यानी बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वालों बच्चों के लिए हो, या फिर पेपर 2 यानी कि बी आर्क वालों के लिए हो, 2A, और जो 2B है वो बी प्लानिंग, यानी सभी के पैटर्न में देखिए चेंजेस किया गया है। और ये जो चेंजेस है वो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि इफेक्टिव कब से होगा। तो आपको 2015 से देखिए हमारा ये इफेक्टिव होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी डिटेल में पैटर्न होगा, कैसा पैटर्न आएगा, क्या कोई और चेंजेस यहाँ पे किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, वो देखिए जब आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राउचर आएगा, बुलेटिन आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा मेंशन होगा। बट अभी के हिसाब से मान के चलिए कि आपको हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 25 पूरे के पूरे करने हैं। अब उनमें से कितने इंटीजर रहेंगे कितने एमसीक्यू रहेंगे कि बाद में कोई और चेंजेस यहाँ पे एनटीए करता है, वो तो बात की बात है, वो हम आगे चल के आपको जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। और तैयारी कैसे करनी है, देखिए आपको पता है कि चैनल में आपको फिजिक्स से कंसर्निंग तो मैं चीज़ें डालता ही हूँ, और भी अदर सब्जेक्ट से कंसर्निंग भी चीज़ें मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो अभी आपको अपना नीट का प्रिपरेशन हो चाहे JEE का हो, एडवांस हो या मेंस हो, कैसा भी हो, और स्टेट लेवल का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको चीज़ें यहाँ पे टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।